गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, एक नए टॉपिक के साथ। आज हमें पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत भिन्नार्थक शब्द पढ़ा, जिसको इंग्लिश में होमिनिम्स कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि जो सुनने में एक जैसे शब्द होते हैं और उसके अर्थ अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को संस्कृत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आज हमें पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। उसका अगला टॉपिक शब्द विचार के अंदर जो दूसरा टॉपिक था उसको आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हमने क्लास 5, 6, 7, 8 सब में पढ़ लिया है। हो सकता है कि इससे पहले भी आपने पढ़ा हो, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। इससे 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आशा कर सकता हूँ कि 2 मार्क तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमने पिछले 4-5 सालों से पढ़ रखा है, तो इसमें गलत होने का चांसेस नहीं है। फिर भी अगर सिलेबस में है तो आज हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या होता है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सबसे पहले पर्यायवाची का अर्थ समझिए। पर्याय यानी बराबर, इक्वल, और वाची यानी बताने वाला, बोलने वाला। तो यानी जो समान बताए। समान क्या बताएगा? शब्द क्या बता सकता है? अर्थ ही तो बताएगा। यानी जो समान अर्थ देता हो उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। समझ गए? समान अर्थ जो बताएगा वो शब्द, समान अर्थ बताने वाला शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाता है। समझ सकते हैं? यानी 2 शब्द होंगे, दोनों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो होगा वो बिल्कुल एक होगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे होते हैं। पहला एग्जाम्पल है अच्छा। हर कोई जिंदगी में अच्छा करना चाहता है, सब कोई अच्छा चाहता है, बुरा कोई नहीं चाहता। तो बढ़िया एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है हमारा। तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल है अच्छा, इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? बढ़िया, बेहतर, भला और उत्तम। ये सब का अर्थ अच्छा होता है। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल है आकाश। इसका पर्यायवाची शब्द है नभ, गगन, अंबर और व्योम। इसके और भी शब्द हैं, लेकिन मुझे जितना याद आया मैंने यहाँ लिख रखा, और सारे शब्दों को यहाँ वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने उतना ही लिखा है जितना मुझे याद आया है। अगला एग्जाम्पल है अपराधी। समझते हैं इसका अर्थ? कल्प्रिट। तो इसके पर्यायवाची क्या है? गुनहगार, कसूरवार और मुलजिम। अगला एग्जाम्पल है अमीर। यहाँ अमीर है, ध्यान दीजिएगा, आमिर नहीं है, यानी आमिर खान नहीं, आमिर खान नहीं है, वो आमिर खान है। तो वहाँ नहीं जाना है, अभी हमें अमीर पे रहना है। यहाँ अमीर का अर्थ सबको पता है, रिच, धनी, पैसे वाला धनी। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप पैसे वाले धनी होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप दिल के धनी बनिए। पैसे वाले धनी कोई भी बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ हम समझते हैं कि अमीर का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पैसे वाले अमीर की बात की जा रही है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। समझ गए? अगला एग्जाम्पल है हवा। हवा यानी एयर। इसके पर्यायवाची है पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, बयार और समीरन। जब मैं आपको पर्यायवाची शब्द के एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ और कई सारे पर्यायवाची जब बता रहा हूँ, तो आप इसे सुनिए, समझिए, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट काम, सारे शब्दों का मात्रा ध्यान से देखिए कि किसमें कौन सी मात्रा लगी है। क्योंकि हमने संस्कृत भिन्नार्थक शब्द में देख लिया है कि एक मात्रा बदलने से अर्थ क्या से क्या हो जाएगा। इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया। हमने देखा कि अवधि में धामे बड़ी लगने से समय होता है, और उससे फिर धामे छोटी लगा देंगे तो अवधि का मतलब भाषा हो जाता है। तो समय और भाषा में कितना अंतर होता है हम समझ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब भी आप पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो उसमें स्पेलिंग सही होना बहुत ज़रूरी है।
वैसे तो स्पेलिंग हर जगह सही ही लिखना चाहिए आदमी को, गलत लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जब भी आप ग्रामेटिकल पार्ट में लिखते हैं, ग्रामर का जो आंसर देते हैं उसमें ये बिल्कुल मैथ्स टाइप का है। इसमें आपको मार्क्स डायरेक्ट मिलते हैं, अगर सही है तो पूरा मार्क्स, गलत है तो 0। इसमें ऐसा कोई नहीं होता कि हाफ मार्किंग दे दो या स्टेप मार्किंग, वैसा कुछ नहीं होता है। तो इसको बहुत ज़रूरी है। मैं ये चीज़ें बीच में समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब मैंने पढ़ा तो समझाने के बारे में मुझे लगा कि मैं समझा दूँ, तो मैं अभी समझा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्पेलिंग कितना ज़रूरी है। ये कुछ भी टफ नहीं है। आप अगर इसको मान लेंगे कि मुझे गलत नहीं लिखना है तो ये कोई टफ नहीं है। आप गलत लिखने की आदत छोड़िए, आप आराम से सब कुछ सही सही लिखना शुरू करें। अगला एग्जाम्पल है घर। घर, इसका अर्थ क्या बताना है, सबको पता है। घर से अच्छी जगह दुनिया में कुछ नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। घर का पर्यायवाची है गृह, सदन, आवास, आलय, गृह, ये रिपीट हो गया गृह, कोई बात नहीं, निवास, निलय, मंदिर। यानी घर को मंदिर भी कहते हैं, आप ये ध्यान में रख लीजिए, ये गलत नहीं है। अगला एग्जाम्पल है आँख, आइज, है ना, आँख, आई, ई। इसका पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि। ये दृष्टि है, ध्यान दीजिए। द में वो जो री लिखते हैं ना, अ में वो मात्रा लगी नीचे। क्री में, कृष्णा में जो क के नीचे आता है वही द के नीचे लगी है। दृष्टि और विलोचन, ये सब आँख का पर्यायवाची है। इसमें आप सारे शब्दों के स्पेलिंग्स को ध्यान से देखते जाइए, और पहले भी जो मैंने बता दिए उसके भी स्पेलिंग्स को आप ध्यान से देखते जाइएगा। अगला एग्जाम्पल है कमल, जिसका पर्यायवाची शब्द है जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद और नीरज। ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला एग्जाम्पल है पुत्र, सन, SON, SUN नहीं, SON। इसका पर्यायवाची शब्द होता है बेटा, सुत, तनय, आत्मज, जनज, लड़का, तनुज। तो ये पुत्र का पर्यायवाची। और आखिरी एग्जाम्पल है पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्री का मतलब सबको पता है, बेटी। पुत्र का विलोम शब्द है, विपरीत है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसका पर्यायवाची शब्द होगा बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी और तनुजा। आप एक चीज ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि पुत्र में जो शब्द आए हैं पर्यायवाची, और पुत्री के लिए उसमें बस एक मात्रा, आ की मात्रा लगाई गया है कुछ शब्दों में, सारे शब्दों में नहीं, लेकिन ज़्यादातर शब्दों में लगाया गया है। तो आप ये जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें कुछ भी समझने के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि कोई नियम नहीं है, तो बस आप इसको ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे, जैसे हमने पुत्र में पढ़ा सुत, तो पुत्री में आके सुता हो गया। फिर उसमें पढ़ा हमने पुत्र के लिए तनय, तो पुत्री के लिए तनया, पुत्र के लिए आत्मज, तो पुत्री के लिए आत्मजा, और फिर आगे आखिर में आता है पुत्र के लिए तनुज, तो पुत्री के लिए तनुजा। तो ये कुछ शब्द हैं जिसमें केवल आ की मात्रा लगाने से पुत्र का पुत्री हो जाता है। ये ऐसे सारे अंतर है। तो ये था हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में हमने पर्यायवाची का डेफिनेशन, पर्यायवाची किसे कहते हैं ये हमने समझा, और फिर पर्यायवाची के एग्जाम्पल्स को हमने देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको पर्यायवाची समझ में आ गया होगा। मैं इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं दे रहा हूँ या ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए कुछ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कोई नया टॉपिक नहीं, इसको हमने 4-5 सालों से पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेकर और बहुत ज़्यादा टाइम देकर नहीं समझाना चाहता, क्योंकि वीडियो बेकार में लंबा खींचने से अच्छा है कि कम टाइम में आदमी को जितना ज़रूरी ज्ञान देना है या जितना चीज़ बताना है उतना ही बताया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करने से चीज़ बोरिंग भी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि चीज़ें बोरिंग हो। तो आशा करता हूँ कि आपको पर्यायवाची सब समझ में आ गया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आप 2 मार्क तो कंफर्म ले ही लेंगे पर्यायवाची से।
पर्यायवाची शब्द में कोई गलती नहीं करेगा। बस आपको इतना करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ना है और सारे शब्दों के स्पेलिंग्स पर ध्यान देना और सही लिखना है। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टॉपिक के